नमस्कार, टीडीएम सफलता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 8 सुरभिः तृतीयो भागः अष्टम वर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम 8वें वर्ग के लिए संस्कृत पाठ्यपुस्तक की आज आप इसमें देखेंगे षोडशः पाठः 16वां पाठ कवित्वम कालिदासस्य, कवित्व कालिदास का, जिस पाठ की विधा है निबंधाः। तो निबंध के माध्यम से आपने इस 16वें पाठ का उच्चारण एवं अभ्यास, इसका हिंदी अनुवाद कर चुके थे। आज आप इस वीडियो में इस पाठ का संपूर्ण अभ्यास कार्य करेंगे। तो विद्यार्थी किस तरह से कॉपी में अभ्यास कार्य को करें, वह आज आप इस वीडियो में देखें। तो अभ्यास में पहला प्रश्न देखते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद के द्वारा उत्तर लिखो। का काव्येषु किम रम्यम, काव्यों में क्या सुंदर है। तो उत्तर में लिखेंगे नाटक, अर्थात नाटकम। काव्येषु नाटकम रम्यम, अर्थात काव्यों में नाटक सुंदर है। खा दुष्यंत शकुंतलयोः पुत्रस्य किम नाम, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का क्या नाम है। तो उत्तर में लिखेंगे भरतः, भरत दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र है। अभिज्ञान शाकुंतल नाट्ये कति अंकाः सन्ति, अभिज्ञान शाकुंतल नाटक में कितने अंक हैं। तो लिखेंगे सप्त, अर्थात 7 अंक। मेघदूतस्य कविः कः, मेघदूत के कवि कौन है। तो कालिदासः, कालिदास मेघदूत के कवि हैं। रघुवंश महाकाव्ये कति सर्गाः सन्ति, रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं। तो उत्तर लिखेंगे 9 10, अर्थात 19 सर्ग हैं। कालिदासेन कति नाटकानि विरचितानि, कालिदास के द्वारा कितने नाटकों की रचना की गई। त्रीणि, अर्थात 3 नाटक कालिदास के द्वारा रचे गए। अब आगे हमें प्रश्न दूसरे में एक वाक्येन उत्तरम लिखत, एक वाक्य के द्वारा उत्तर लिखना है। का है कालिदासेन विरचितानां नाट्य ग्रंथानां नामानि लिखत, कालिदास के द्वारा रचे गए नाट्य ग्रंथों के नाम लिखो। तो उत्तर में लिखेंगे कालिदासेन विरचितानां नाट्य ग्रंथानां नामानि मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम च सन्ति। कालिदास के द्वारा रचे नाट्य ग्रंथों के नाम मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय और अभिज्ञान शाकुंतल हैं। दूसरा है अस्माकं देशस्य नाम भारतवर्षम इति कथम प्रसिद्धम, हमारे देश का नाम भारतवर्ष कैसे प्रसिद्ध हुआ। तो उत्तर में लिखेंगे भरतस्य नामना एव अस्माकं देशस्य नाम भारतवर्षम इति प्रसिद्धम, यानी भरत नाम से ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष प्रसिद्ध हुआ। ऋतु संहारे केसाम वर्णनम अस्ति, ऋतु संहार में किसका वर्णन है। तो ऋतु संहारे षड ऋतूणाम वर्णनम अस्ति, ऋतु संहार में 6 ऋतुओं का वर्णन है। कालिदासेन विरचित महाकाव्य द्वयस्य नाम लिखत, कालिदास के द्वारा रचे 2 महाकाव्यों के नाम लिखो। तो उत्तर में लिखेंगे कालिदासेन विरचित महाकाव्य द्वयस्य नाम कुमार संभवम रघुवंशम च, यानी कालिदास के द्वारा रचे 2 महाकाव्यों के नाम कुमार संभव और रघुवंश। इसके बाद कालिदासेन विरचित खंड काव्य द्वयस्य नाम लिखत,
कालिदास के द्वारा रचे 2 खंड काव्यों के नाम लिखो। तो उत्तर में लिखेंगे आप, कालिदासेन विरचित खंड काव्य द्वयस्य नाम मेघदूतम ऋतु संहारम च। यानी कालिदास के द्वारा रचित 2 खंड काव्यों के नाम मेघदूत और ऋतु संहार है। अंत में, कालिदास महोत्सव कदा आयोज्यते। कालिदास महोत्सव कब आयोजित किया जाता है? तो उत्तर में लिखेंगे, कालिदास महोत्सव देव प्रबोधन्याम आयोज्यते। कालिदास का महोत्सव देव प्रबोधनी को आयोजित किया जाता है। इस प्रकार से आप सभी प्रश्नों के उत्तरों को आप इस प्रकार से नोट कर पाएंगे। तीसरा प्रश्न है, उचित शब्देन रिक्त स्थानम पूरयेत। उचित शब्द के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। का प्रवर्तताम पार्थिवः। प्रवर्तताम, प्रवृत्त हो, पार्थिवः राजा, राजा प्रवृत्त हों। किसमें? प्रकृति हिताय, यानी प्रकृति के हित के लिए राजा प्रवृत्त हों। सर्वः नंदतु, यानी सर्वः सभी जगह, सर्वत्र, सर्वः सभी, सर्वत्र सभी जगह, नंदतु प्रसन्न हो। तो ये आपका सर्वत्व हो जाएगा। सर्वो पश्यतु, सर्वो सभी, सभी का, भद्राणी कल्याण देखें, सबका कल्याण देखें, देखो। काव्येषु रम्यम, काव्यों में सुंदर है क्या? नाटकम, काव्यों में नाटक सुंदर है। सार्थवती बभूव, यानी सार्थक हुई क्या? अनामिका, यानी अनामिका बिना नाम वाली अंगुली सार्थक हुई। इसके आगे अब हमें चौथे प्रश्न में उच्चतम योजियत, उचित मिलान करना है। तो हम किसका किसमें मिलान करेंगे, इसको हम देखते हैं। तो उचित मिलान में हम देखेंगे कि सर्वश्रेष्ठ नाटकम, सर्वश्रेष्ठ नाटक क्या है? तो सर्वश्रेष्ठ नाटक है आपका अभिज्ञान शाकुंतलम। तो आपका के सामने लिखेंगे अभिज्ञान शाकुंतल। महाकाव्यम, महाकाव्य क्या है? महाकाव्य है आपका कुमार संभवम। तो ये हो जाएगा खा, महाकाव्य कुमार संभवम। और खंडकाव्यम, खंडकाव्य क्या है? ऋतु संहारम। तो ये हो जाएगा ऋतु संहार खंडकाव्य। दूत रूपेण मेघस्य यात्रारंभः, दूत के रूप में मेघ की यात्रा आरंभ। तो कहाँ से? रामगिरितः, रामगिरी से। तो ये हो जाएगा घा। पुरुर्वा इत्यस्य वर्णनम, पुरुर्वा इसका वर्णन है। तो पुरुर्वा का वर्णन कहाँ पर है? विक्रमोर्वशीय नाट्य, विक्रमोर्वशीय नाटक में पुरुर्वा का वर्णन है। सर्वः सर्वत्र, सभी, सभी सब जगह क्या हो? नंदतु प्रसन्न हो। इस प्रकार से हम इन उचित मिलानों को करेंगे। प्रश्न 5वां है, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम ना इति लिखत। शुद्ध वाक्यों के सामने आम और अशुद्ध वाक्यों के सामने ना, ऐसा लिखो। तो का है, अभिज्ञान शाकुंतल नाटके 7 अंकाः सन्ति। अभिज्ञान शाकुंतल नाटक में 7 अंक हैं। तो ये वाक्य शुद्ध है, तो शुद्ध वाक्य के हम लिए लिखेंगे आम। इसके बाद आगे दिया है, सरस्वती श्रुतु महिति महीयताम, विक्रमोर्वशीय नाट्यस्य भरत वाक्यम अस्ति। सरस्वती श्रुत महिति महीयताम विक्रमोर्वशीय नाटक का भरत वाक्य है। तो ये वाक्य अशुद्ध है, तो इस वाक्य के लिए लिखेंगे ना। इसके बाद तीसरे में दिया है, सर्वः सर्वत्र नंदतु,
सर्वः सर्वत्र नंदतु, सभी सब जगह प्रसन्न हो। इति भरत वाक्यम अभिज्ञान शाकुंतलस्य अस्ति, ये भरत वाक्य अभिज्ञान शाकुंतल का है, तो ये भी अशुद्ध वाक्य है, तो इसके लिए हम लिखेंगे ना। कालिदासस्य उपमा विश्व प्रसिद्धा अस्ति, कालिदास की उपमा विश्व प्रसिद्ध है, यह वाक्य शुद्ध वाक्य है, तो इसके लिए लिखेंगे हम आम। इसके बाद आप देखेंगे कि गणना प्रसंगे कालिदासः अनामिका अधिष्ठितः अस्ति, गणना प्रसंग में कालिदास अनामिका अंगुली स्थापित है, तो यह वाक्य अशुद्ध है, तो इसके लिए लिखेंगे हम ना। इसके बाद कालिदासस्य भार्यायाः नाम विद्योत्तमा अस्ति, कालिदास की पत्नी का नाम विद्योत्तमा अस्ति, विद्योत्तमा है, तो यह शुद्ध वाक्य है, तो इसके लिए लिखेंगे हम आम। इसके बाद देखेंगे कालिदास महोत्सवः देव प्रबोधिन्याम आयोज्यते, कालिदास का महोत्सव देव प्रबोधिनी को आयोजित किया जाता है, यह शुद्ध वाक्य है, तो इसके लिए लिखेंगे आम। इसके बाद देखते हैं कुमार संभवम खंड काव्यम अस्ति, कुमार संभव खंड काव्य है, तो यह अशुद्ध वाक्य है, इसके लिए लिखेंगे ना। मालविकाग्नि मित्र नाटके सप्त अंकाः सन्ति, मालविकाग्नि मित्र नाटक में 7 अंक हैं, तो यह अशुद्ध वाक्य है, इसके लिए लिखेंगे ना। और ऋतु संहारम महाकाव्यम अस्ति, ऋतु संहार महाकाव्य है, यह भी एक अशुद्ध वाक्य है, तो इसमें हम लिखेंगे ना। इस प्रकार से आप इन सभी आम ना को कॉपी में नोट करेंगे। प्रश्न 6वां, नामोल्लेख पूर्वकम संधि विच्छेदम कुरुत, नाम का उल्लेख करते हुए संधि विच्छेद करो। चेति, तो आप इसमें लिखेंगे संधि विच्छेद और संधि का नाम। चा धन इति, गुण स्वर संधि ही, आ के बाद ई आने पर ए हो जाता है, गुण स्वर संधि का नियम है। कवि रस्ति, तो कवि ही धन अस्ति, तो प्लस के पहले अगर विसर्ग लगा है तो वह विसर्ग संधि होता है, प्लस के पहले अगर हलंत है तो वह व्यंजन संधि होता है, और अगर ये दो नहीं है तो वह उदाहरण स्वर संधि का ही होता है। नाट केस्मिन, तो हो जाएगा नाटके धन अस्मिन, पूर्व रूप स्वर संधि ही। अद्यापि, तो बन जाएगा अद्य धन अपि, दीर्घ स्वर संधि ही। सर्वस्तरतु, सर्वस्तरतु, सर्वः धन तरतु, प्लस के पहले विसर्ग लगा है, इसलिए यह बन जाएगा विसर्ग संधि ही। सत्यमेव, तो ये हो जाएगा सत्यम धन एव, अब प्लस के पहले हलंत लगी है, इसलिए यह हो जाएगा व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। इस प्रकार से आप 6वें प्रश्न के सभी शब्दों का संधि विच्छेद और संधि का नाम इस प्रकार से लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 में नामोल्लेख पूर्वकम समास विग्रहम कुरुत, नाम का उल्लेख करते हुए समास विग्रह करो। हमें समास विग्रह करना है और समास का नाम लिखना है। तो वर्णन शैली, तो आप लिखेंगे इसमें का में वर्णस्य शैली, वर्णन की शैली, तत्पुरुष समासः। शास्त्र पारंगतः, तो शास्त्रेषु पारंगतः, शास्त्रों में पारंगत, तत्पुरुष समासः। कालिदास महोत्सवः, कालिदासस्य महोत्सवः, कालिदास का महोत्सव, तत्पुरुष समासः, तत्पुरुष समास। साहित्योपासकाः, तो ये बन जाएगा साहित्यस्य उपासकाः, साहित्य के उपासक, साहित्य का उपासक, तत्पुरुष समासः, तत्पुरुष समास। गणना प्रसंगे, तो ये हो जाएगा गणनायाः प्रसंगे, गणना प्रसंग में, तत्पुरुष समासः। तो ये सभी तत्पुरुष समास के आप इन सभी उदाहरणों और समास विग्रह को इस प्रकार से नोट करेंगे।
अब आगे प्रश्न क्रमांक 8 में स्थूल पदान्यधिकृत प्रश्न निर्माणम कुरुत। मोटे अक्षरों के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। जो रेखांकित शब्द दिए गए हैं हमें इसकी जगह प्रश्न निर्माण करना है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। तो आप देखेंगे कि कालिदासस्य उपमा विश्व प्रसिद्धा, कालिदास की उपमा विश्व प्रसिद्ध है। तो प्रश्न निर्माण बनाएंगे, कस्य उपमा विश्व प्रसिद्धा, किसकी उपमा विश्व प्रसिद्ध है। तेन मेघदूतम विरचितम, यानी उनके द्वारा, तेन उनके द्वारा मेघदूत रचा गया। तो आप उत्तर में लिखेंगे केन मेघदूतम विरचितम, यानी किनके द्वारा मेघदूत रचा गया। आगे कालिदासः सर्वश्रेष्ठः कविरस्ति, कालिदास सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। तो उत्तर में लिखेंगे कः सर्वश्रेष्ठः कविरस्ति, कौन सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। फिर मेघः दूत रूपेण अलकापुरीम गच्छति, मेघ दूत के रूप में अलकापुरी जाता है। तो उत्तर में लिखेंगे कः दूत रूपेण अलकापुरीम गच्छति, कौन दूत के रूप में अलकापुरी जाता है। फिर यक्ष व्याजेन महाकवि आत्मव्यथाम प्रस्तुतवान, यानी यक्ष के बहाने से, यक्ष व्याजेन, यक्ष के बहाने से किसने, महाकवि आत्मव्यथाम प्रस्तुतवान, यानी यक्ष के बहाने से महाकवि ने अपनी व्यथा प्रस्तुत की। तो इसमें लिखेंगे यक्ष व्याजेन कह आत्मव्यथाम प्रस्तुतवान, यक्ष के बहाने से किसने अपनी व्यथा को प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार से 8वें प्रश्न में आप इस प्रकार से प्रश्न निर्माण कर पाएंगे। अब आगे इस अभ्यास में हमें योग्यता विस्तार दिया है, जिसमें हम केवल प्रश्नों को समझ लेते हैं। कालिदासस्य साहित्यस्य अध्ययनम कुरुत, कालिदास के साहित्य का अध्ययन कीजिए। अभिज्ञान शाकुंतलस्य, अभिज्ञान शाकुंतल नाट्यस्य तथा विक्रमोर्वशीय नाट्यस्य भरतवाक्यम कंठस्थम कुरुत, अभिज्ञान शाकुंतल नाटक और विक्रमोर्वशीय नाटक के भरतवाक्य कंठाग्र यानी याद कीजिए। कालिदास महोत्सवे स्वकीय सहभागिता निर्धारित, कालिदास महोत्सव में अपनी सहभागिता निर्धारित कीजिए। और निम्नलिखितस्य श्लोकस्य लयबद्ध गानम कुरुत, नीचे निम्न श्लोक का लयबद्ध गायन करो। तो हम किस प्रकार से इसका गायन करेंगे। वासंतं कुसुमं फलं च युगपत्, ग्रीष्मस्य सर्वं च यत्, यच्चान्यन्मनसो रसायन्मतः, संतर्पणं मोहनम्, एकीभूतेमभूते पूर्वमथवा, स्वर्लोके भूलोकयोः, ऐश्वर्यं यदि वाञ्छसि प्रिये सखे, शाकुन्तलं सेव्यताम्, ऐश्वर्यं यदि वाञ्छसि प्रिये सखे, शाकुन्तलं सेव्यताम्। इस प्रकार से आप इस श्लोक का लयबद्ध गायन करें। और अंत में संस्कृत भाषायाम पंचांगुलीनाम क्रमशः नामानि लिखत, यानी संस्कृत भाषा में 5 अंगुलियों के क्रम से नाम लिखो। तो आप बता सकते हैं, पहले होता है अंगुष्ठा, ये अंगूठा है। इसके बाद ये वाली अंगुली होती है तर्जनी, इसके बाद ये बीच वाली होती है मध्यमा, और इसके बाद होती है ये अनामिका, और इसके बाद होती है
एक कनिष्ठिका। इस प्रकार से आप इन पांचों अंगुलियों के नाम क्रम से बता सकते हैं। अंगुष्ठः, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका। इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।